आपको ज्ञान दे दूँ एंड वो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरे से नहीं होता है। चाहे सुबह कैसी भी हो, सुख भरी, दुख भरी या बहुत सुख भरी, चैलेंजेस से भरी, लेकिन मेरी हर सुबह इसी तरह होती है। मैं रोज़ सुबह उठने के बाद अपनी हथेलियों को देखती हूँ, एक मंत्र का जाप करती हूँ। आप लोगों में से बहुतों को पता होगा, अगर आप बोलोगे तो मैं वो जाप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, ये दिन जो आपने मुझे दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो, आपके सहारे मैं वो जो भी समय है वो काट लूँ। एंड सुबह से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, कैमरे में कैच नहीं हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7। अभी रीसू के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो उठ चुका है। मैंने भी उठ के थोड़ा बहुत जो फ्रेश होना था, पानी पीना था, वो पी लिया है। और सबसे पहले मैं ये लाइट को जलाती हूँ। हर किसी का अपना एक मेंटल पीस के लिए कुछ ना कुछ वो करते हैं, तो मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें मेंटल पीस का काम करती है। तो ऊपर में मैं ये जो भी कांच के सेरेमिक कटोरे रहते हैं उसको रखती हूँ, तो अच्छे से वॉश कर लिया उसको पानी से। एंड सुबह में वो कुछ हैवी नहीं खाना चाहता है, तो आज कॉर्नफ्लेक्स सोचा कि उसको दे देती हूँ। तो बस यहीं पे उसको कॉर्नफ्लेक्स, उसमें सिंपल सा मैं दूध और चीनी को मिक्स करके उसको दूंगी। ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये रात को ही मैं अपने जूस की तैयारी करके रख देती हूँ, हाफ एन आवर फ्रिज के बाहर रखता है। उसके बाद मैं इसका जूस निकालती हूँ, क्योंकि फ्रिज से डायरेक्ट अगर आप जूस निकाल के पीते हो तो उसके बेनिफिट्स आपको शायद 40% भी नहीं मिलेंगे। इसलिए कोई भी फ्रूट हाफ एन आवर या एटलीस्ट 20 मिनट्स तक आप बाहर रखें। डिशू मेरे बच्चे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर है। वो खुद सुबह उठ जाता है, उठ के उसके जो एग्ज़ाम है उसकी रिवीजन की तैयारी करता है। सो ये निकल गया मेरा जूस, सॉरी मेरा जूस नहीं, बीटरूट और गाजर का जूस। आज अनार नहीं था तो ये दो, और इसमें मैंने मिक्स किया है करी पत्ता, और आप चाहो तो अदरक भी दे सकते हो अगर आपको अपना स्किन थोड़ा सा क्लियर करना है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। तो इसको बस मैं छान लेती हूँ। मुझे ना कांच का ग्लास लेना है, बट मैं मार्केट नहीं जा रही, क्योंकि ये सारे जूस ना कांच के ग्लास में पीने में मज़ा आता है, और मेरे सारे कांच के जो ग्लासेस हैं ना वो टूट गए हैं। इसको वॉश कर दूंगी। कोई भी एक जूस मॉर्निंग में, चाहे वो कुछ भी हो, लौकी का हो सकता है, गाजर का हो सकता है, पालक का हो सकता है, ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। मुझे तो यही अच्छा लगता है, तो मैं यही डेली पीती हूँ। डेली तो नहीं, बट हाँ वीक में 4 डेज़, एटलीस्ट 4 डेज़ मैं इसको लेती हूँ। और 3 डेज़ जो रहते हैं वो किसमिस। आप सब होम मेकर मुझसे रिलेट कर पाओगे। जब भी आँख खुलती है ना, हमारे दिमाग में सिर्फ काम 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 और काम चलता है कि कैसे जल्दी से घर के काम निपटाने हैं। पहले मेरे दिमाग में भी बहुत चलता था और अभी भी चलता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन अब मुझे 15 से 20 मिनट अपना मी टाइम चाहिए, क्योंकि अगर ये मैं नहीं लेती हूँ ना तो मेरे लिए दिन भर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। इस टाइम में मैं अपना जूस ख़त्म करती हूँ, जो भी करना रहता है, मतलब काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो उसमें अपना वक्त निकालना पड़ता है। इस पार्ट को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अरू की तबीयत मैं क्या बोलूँ, अपडेट दे रही हूँ आपको। इसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो इसकी स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद है, बट इसका अभी भी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। तो बच्चे जब सही नहीं रहते हैं या सही रहते भी हैं तो उनको पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, एक हग एक किस जो रहता है आपको इमोशनली अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच करता है। तो यहाँ पे मैं उसको सोया हुआ है तो मैं इसको थोड़ा सा लाड कर रही हूँ, क्योंकि ये छुटकू ना बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। अभी इसकी तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस तरह से अपने बच्चों के साथ मैं बॉन्ड बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस होपफुली कि ये जल्दी से अच्छा हो जाए। फीवर आ रहा है जा रहा है, कुछ इस तरीके के हैं, तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि कुछ ऐसा इशू नहीं है, बट अब क्या कर सकते हैं। काला जीरा और हरा मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर। आज का सिंपल सा नाश्ता, पूड़ी, आलू की सब्जी और चाय। बैटरी ऑफ हो गई थी तो जो बना रही थी वो थोड़ा सा नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो चलो इस नाश्ते को गर्मा गर्म इंजॉय करते हैं।
सो ये मेरी एक पुरानी टेबल थी जिसका मुझे मेकओवर देना था, क्योंकि ये स्टिकर जो है ना बहुत ख़राब हो चुकी है। बट ये टेबल बहुत यूज़फुल है, बेड पे रख के आप चाय कॉफ़ी या स्नैक्स वगैरह, या कभी कभी तबीयत ख़राब हुई कुछ दिनों पहले तो आपने देखा था कि यही टेबल मैंने यूज़ करा था। तो ये हमेशा मेरे बेड के बैक साइड में रहती है, बेड के पीछे मैं रखती हूँ। लेकिन ये स्टिकर ना बहुत गंदा सा लग रहा है, तो मेरे पास ये एक लेफ़्ट ओवर पीस बचा हुआ था जो मैंने अपने वॉल पे लगाया था जब मैंने स्टार्ट करा था अपना यूट्यूब जर्नी। तो इसमें से ये लेफ़्ट ओवर है, तो सोच रही हूँ कि इसके ऊपर ये अच्छे से मैं पेस्ट कर दूँ। स्टिकर मैंने लगा दिया, देखो कैसा लग रहा था। मेकओवर होने के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं। वो स्टिकर तो बहुत गंदा सा लग रहा है, तो चीज़ों को फेंकने की बजाय इस तरह से रीयूज़ कर। एंड ये मैंने एक DIY करा है सुंदर सा, बस एक बास्केट थी तो एक रोप मेरे पास पड़ी हुई थी, तो इस रोप को मैंने इसके ऊपर रैप कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। सो कितना अच्छा पता है, आज मैंने बहुत सारा काम किया, उसके बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। एंड मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब जब मैं सो रही हूँ तब पवन कॉल कर दे रहे हैं। तो अब मैंने 10 या 15 मिनट का नैप लिया। उसके बाद मैंने बोला कि अब जाने दो, मैं नहीं सोऊंगी तो फिर आलस आ जाए, मेकओवर दिया जाए। तो इस तरह से मैंने रोप लगा दिया इसके ऊपर। किचन में चाय बनाने के लिए, ये शाम की जो चाय रहती है ना, उसकी जो तलब रहती है, मैं आपको मतलब कि सुबह से ज़्यादा ना मुझे शाम जब होती है तो चाय पीने का मन करता है। सुबह में तो मैं बहुत रेयर लेती हूँ चाय, बट शाम के टाइम में मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ मैं थोड़ा सा चाय पीऊँ। एंड मैं प्योर दूध का, मतलब सिर्फ दूध का चाय नहीं पी सकती हूँ, थोड़ा सा उसमें मुझे पानी ऐड करना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अभी ये जो चाय का प्रोसेस है ना, शाम का जो चाय का प्रोसेस है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। एंड ये एरिया ना मेरा बिल्कुल खाली सा लग रहा है, जब से मेरा लाइट ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, तो मैं मार्केट जा ही नहीं रही, क्योंकि हमारे एरिया में ना जो लाइट मैंने लगा के रखी थी वो नहीं मिलता है। उसके लिए मुझे बड़ा बाज़ार में एक सेक्शन है, वहाँ जाना पड़ेगा। तो देखती हूँ कब जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लाइट चाहिए ही चाहिए। एंड एक लाइट थी तो मैंने इस साइड लगा दिया, आपने देखा होगा। मैं कुछ क्राफ्ट कर रही थी एक्चुअली, ये पहले भी दिखाया, एक डोरमैट था, तो पीछे से ना ये मैं चेयर पे स्प्रेड करके रखती हूँ, तो वो जो चूना टाइप होता ना वो निकल रहा था। तो मेरी पुरानी कुर्ती थी, ये कलर बिल्कुल ख़राब हो चुका था, बट कपड़ा बहुत अच्छा था, बहुत स्टडी था, तो मैंने कट करके इस तरह से बैक साइड में लगा दिया। तो इस तरह से ना डोरमैट आप बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हो। ख़त्म हो गया तो धो दिया था, क्योंकि तेल की छींटे की वजह से ना बहुत चिपचिपा हो जाता है। वैसे मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, बट एडजस्टर नहीं है तो हो जाता है। सो इसको अच्छे से क्लीन करके मॉइस्चर, क्योंकि बारिश के दिन में ना यार बहुत जल्दी सीलन आ जाती है चीनियों में, चीनी हो गया या कोई और चीज़, तो किस किस को ये प्रॉब्लम होती है। आई नो थोड़ा सा चावल या लौंग रख दोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब फिल करती हूँ ना तो भूल जाती हूँ मैं। और ये मेरा बच्चा जब सेरेलैक्स पीता था ना तब का चम्मच है, ये चम्मच देख के किसको अपने बच्चों के बचपन की याद आई। और मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, मतलब आज नहीं, सिलेंडर बुक किया हुआ था तो सिलेंडर आज आया। एंड सिलेंडर पे भी 200 रुपये मोदी जी ने कम किए हैं, तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। तो जश्न मनाने का समय है होम मेकर्स के लिए। मुझे तो चाय पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ ना 2 एक्स्ट्रा ज़रूर बनाती हूँ, कि शाम को ना ये गर्मा गर्म चाय में डुबो के खाऊंगी। थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाई है, मैं हमेशा छोटी बिंदी लगाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि छोटी बिंदी मेरे ऊपर ज़्यादा सूट करती है। सो आप मुझसे एग्री करते हो कि नहीं? मैंने कुछ जैसे मैंने ये चीज़ ना 1
वीक से नोटिस करना स्टार्ट करा है। अभी मेरे घर में पूजा नहीं हो रही, 1.25 महीने नहीं होगी, क्योंकि पवन के जो दादाजी डेथ किए थे उसकी वजह से। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट ना जल्दी कर ले रही हूँ, क्योंकि पूजा करने में मेरा टाइम जाता है, एंड जब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ तब तक कुछ खाती भी नहीं हो। देखो मुझे सब बोलते हैं, भगवान सब जानते हो, तुम अकेले हो, तुम जानती हो, तुम खा लिया करो, बट मेरा स्टार्टिंग से ही एक हैबिट, एक शेड्यूल बन गया, तो मेरा मन ही नहीं करता कि पूजा करने के पहले मैं कुछ खाऊं। हाँ, अब से मैंने सिर्फ लिक्विड लेना स्टार्ट कर दिया, इन सेंस कि मैं चाय भी नहीं लेती हूँ, मैं जूस लेती हूँ, बट अभी मैं जल्दी ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ उसके कंपेयर में जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगती है। मतलब जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड जिस दिन स्किप करती हूँ ना, बॉडी उस दिन एनर्जेटिक नहीं लगती है। तो ऐसा सिर्फ मुझे फील होता है या आप लोगों को भी फील होता है, कोई फ्रेंड ऐसा फील करते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि मैंने ये देखा है यार कि जब भी हम कुछ हेल्दी सा खाते हैं ना या ब्रेकफास्ट लेते हैं, क्योंकि वो दिन का पहला आहार रहता है, फिर भी मतलब मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, फिर भी ना काम के चक्कर में या फिर बहुत सारी घर में चीज़ें ऐसी होती है कि आप भूल जाते हो। बट अब से मैं कोशिश करूँगी कि 10 बजे के अंदर, क्योंकि कोशिश करने से मैंने देखो मैं बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा नहीं बताती, और मुझे ऐसा लगता है ना कि जब एकदम बिल्कुल मैं हैबिचुएटेड हो जाऊँगी इन चीज़ों की, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आपको ज्ञान दे दूँ एंड वो चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ तो ये मेरे से नहीं होता है। तो बस अब मैं ट्राई करूँगी कि 10 बजे के अंदर मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लूँ, एटलीस्ट 10:30 तक या 11 AM तक कर लूँ, उससे लेट ना हो मेरा।